विधान परिषद के चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी पार्टी के वर्तमान एमएलसी संतोष यादव सन्नी और भाजपा के सुभाष यदुवंश ने अपनी ताकत झोंक दिया है। शनिवार को कुछ पत्रकारों से बातचीत में संतोष यादव सन्नी ने कहा कि वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्य, सभासदों के सवालों को उठाने के साथ ही कोरोना संकट काल में बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में जीवन रक्षक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए 15-15 लाख रुपया उपलब्ध कराया। अनेक संपर्क मार्ग बनाए गए। संतोष यादव सन्नी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने पहली बार ग्राम प्रधानों के लिए मानदेय की व्यवस्था किया है। उसके बाद मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई। ग्राम प्रधानों का मानदेय बहुत कम है। उन्होंने मांग किया कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्य, सभासदों को मानदेय देने के साथ ही उन्हें कम से कम 20 लाख रुपए कार्य कराने हेतु दिया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर वे संघर्षरत हैं। यह पूछे जाने पर कि यह तो सत्ता प्रभावित चुनाव है, अब चुनाव कैसे जीतेंगे, सन्नी यादव ने कहा कि बस्ती मंडल में सपा ने अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज किया है। सपा विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगा दिया है। वे स्वयं सदैव मतदाताओं के संपर्क में रहते हैं। दावा किया कि वे अपने कार्यों के बूते चुनाव जीतेंगे। आइए देखते हैं संतोष यादव सन्नी से बातचीत का अंश। इस बार एमएलसी के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे भैया? एमएलसी के चुनाव में ये मुद्दा है, जो 6 पंचायत सदस्य हैं, जिनको लगातार अब 5-6 सालों में सदनों में उठाने लगे अपने मुद्दे, जो भाजपा की सरकार लगातार चली आ रही है कि उनको मानदेय मिलना चाहिए। प्रधानों का जो मानदेय है बहुत कम है, उसको डबल करना चाहिए। बीडीसी जो हमारे हैं ब्लॉक में, उनको कम से कम उनके कहने पे 10-15-20 लाख का बजट स्वीकृत होना चाहिए। वो मानदेय हम लोग जो है लगातार मांग करते रहे कि भाजपा की सरकार नहीं सुन रही है, और लगातार हम उस पर दबाव बनाएंगे कि उनको मिले हमारे जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को बहुत सी समस्याएं गांव में रहती जो कर नहीं पा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी का एक आरोप है कि आप क्षेत्र में नहीं थे, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है, वो भाजपा प्रत्याशी शायद लोग कहते हो दिल्ली के रहने वाले हैं, यहाँ घर है और रहते वो वहीं पे है। हम तो लगातार 6 सालों में हमेशा यहाँ अपने क्षेत्र में घूमते रहे, अभी भी घूम रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जिससे हम मिले नहीं है, और जहाँ रोडें ना बनी हो। और कोरोना काल में हर ज़िले में हमने ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 3 जिलों में हमने 15-15 लाख रुपए तुरंत दिया। यहाँ पे कहीं रोड नहीं है तो वहाँ रोड का काम किया। बहुत सी जगह आप देखोगे शिलापट लगा हुआ है 3 जिलों में, जहाँ जिसकी ज़रूरत हुई बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूल में कमरों के लिए, सब मदद करी गई। और वो बेचारे भी नए आए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में सपा को काफ़ी सीटें मिली, बस्ती से लगभग 4 सीटें मिली। आपको क्या लगता है कि इस विधान परिषद चुनाव में क्या होगा? जनता, पूरा इस मंडल के लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी जीते, और ख़ास तौर से जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, उनका पूरा मन है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी जीते, क्योंकि जनप्रतिनिधि उसी विचारधारा के लोग हैं। क्योंकि किसानों के बारे में अगर किसी ने कुछ सुना है, किया है, तो समाजवादी पार्टी की सरकारों में काम हुआ है। पंचायत के बारे में, जो प्रतिनिधियों के बारे में, समाजवादी पार्टी में ही सबसे पहले प्रधानों का बजट और रखा गया, और मानदेय शुरुआत करने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव थे।